सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहां पूरे इंडिया के किसान बीज बोने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनके पास जरूरी खाद ही नहीं है। अगर खाद की कमी हो जाए तो फसल की पैदावार घट जाएगी, अनाज उत्पादन प्रभावित होगा और देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। फर्टिलाइजर्स कोई आम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होते, ये खेती की जान होते हैं और सीधे उस खाने से जुड़े होते हैं जो हम रोज खाते हैं। इसी वजह से ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर किया जाए या नहीं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब इस पर चिंता जताई है और कहा है कि फर्टिलाइजर्स को नॉन स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में रखना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अगेंस्ट है, खासकर जब भारत अभी भी क्रूशियल फर्टिलाइजर्स के लिए इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है। कमेटी ने कहा कि फर्टिलाइजर्स फूड सिक्योरिटी के लिए उतने ही एसेंशियल हैं जितने सुरक्षा के लिए हथियार। जैसे कोई देश डिफेंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वैसे ही फर्टिलाइजर्स पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जबकि लगभग आधी भारत की आबादी खेती पर अपना गुजारा करती है और एग्रीकल्चर जीडीपी का करीब 16% कंट्रीब्यूट करता है। आज भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स है, फिर भी इंपोर्ट्स पर भारी निर्भर है। एग्जाम्पल के लिए भारत अपने यूरिया का 25%, फॉस्फेट का 90% और पोटाश का लगभग 100% इंपोर्ट करता है। मतलब ग्लोबल सप्लाई में डिसरप्शन या दाम बढ़ने का सीधा असर हमारे किसानों और खाद्य दामों पर पड़ता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी हाईलाइट किया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो एक टाइम पे फर्टिलाइजर सेक्टर में डोमिनेंट थे, अब सिर्फ 25% यूरिया और सिर्फ 11% नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का शेयर 57% से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन पीएसयूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्राइस स्टेबलाइजर्स का काम करते हैं। जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं या प्राइवेट कंपनी ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देती हैं, तब पीएसयूज इंश्योर करते हैं कि किसान, खासकर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स, सब्सिडी के थ्रू अफोर्डेबल रेट पर खाद ले सकें। इसी वजह से कमेटी ने कहा कि फर्टिलाइजर्स को स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में लाना चाहिए। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि फर्टिलाइजर्स को ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर किया जाए, एक स्पेशल मिशन लॉन्च हो जो पीएसयू फर्टिलाइजर प्लांट्स को मॉडर्नाइज करे, नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करे और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ बंद फर्टिलाइजर प्लांट्स दोबारा रिवाइव किए गए हैं और अब ये सालाना 7.6 मिलियन टन से ज्यादा यूरिया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो दिखाता है कि अगर सही पॉलिसीज मिले तो पीएसयूज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर समझना है कि ये डिबेट इतनी क्रूशियल क्यों है, तो हमें ये देखना होगा कि फर्टिलाइजर्स भारत की खेती और इकोनॉमी से कैसे जुड़े। एग्रीकल्चर सिर्फ खाना उगाने का काम नहीं है, ये लगभग 46% लोगों की रोजी रोटी है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी काफी बड़ा है। 2014-15 में जहां 385 लाख मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस होते थे, 2023-24 तक ये 503 लाख मेट्रिक टन्स हो गया। फिर भी कंजम्पशन 601 लाख मेट्रिक टन्स था, मतलब भारत को लगभग 177 लाख मेट्रिक टन्स इंपोर्ट करना पड़ा। यूरिया और एनपीके फर्टिलाइजर्स में भारत ने अच्छी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है, लेकिन डीएपी का सिर्फ 40% खुद प्रोड्यूस करता है और म्यूरेट ऑफ पोटाश पूरा 100% इंपोर्ट होता है। मतलब सेल्फ रिलायंस अभी दूर है। इस गैप को कम करने के लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। एक बड़ा स्टेप है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसमें सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स एक ही ब्रांड के अंडर बेचे जाते हैं, जैसे भारत यूरिया या भारत डीएपी। इससे किसानों को कंफ्यूजन नहीं होता और क्वालिटी पर भरोसा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम है सस्टेनेबल फर्टिलाइजर्स का प्रमोशन, जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स को इतने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है कि प्लांट्स उन्हें आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। इससे वेस्ट कम होता है और फर्टिलाइजर ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह नीम कोटेड यूरिया नाइट्रोजन रिलीज को धीरे धीरे करता है, जिससे ज्यादा पोषण प्लांट्स तक पहुंचता है। सरकार ने पीएम प्रणाम स्कीम भी लॉन्च की है, जो स्टेट्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवरयूज को कम करने और ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए एनकरेज करती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी यहां रोल प्ले कर रही है। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री से लेकर रिटेल शॉप तक रियल टाइम ट्रैक करता है। एम फर्टिलाइजर मोबाइल सिस्टम डीलर्स और किसानों को स्टॉक मॉनिटर करने और सब्सिडीज डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करता है। इन डिजिटल टूल्स ने सप्लाई चेन स्मूथ और लीकेजेस कम कर दिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बचे हैं, जैसे भारत ने सऊदी अरेबिया और मोरक्को जैसे देशों के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो इंपोर्ट्स के लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, काफी पुराने पीएसयूज प्लांट्स इनएफिशिएंट हैं और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ स्ट्रेटेजिक स्टेटस दे देना उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा। कुछ पीएसयूज रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, प्राइसिंग मिसमैच और लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इश्यूज से भी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की है। जहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फर्टिलाइजर्स को फूड सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल मानती है, वहीं डीआईपीएएम इसे अभी भी नॉन स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में रखता है। यही कॉन्ट्रडिक्शन रिफॉर्म्स को स्लो कर रहा है। तो अब सवाल है कि भारत अपने फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल्फ रिलायंट कैसे बना सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए। सबसे पहले न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के अंडर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करना होगा, ताकि सारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर चलें और बंद प्लांट्स को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। दूसरा, इनोवेशन जरूरी है। आर&डी में इन्वेस्ट
करना होगा नए टाइप्स के फर्टिलाइजर्स, इको फ्रेंडली मेथड्स और एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे और सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव करेंगे। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्रमोट करने से प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और पीएसयू की स्टेबलाइजिंग रोल कंबाइन हो सकती है। रीजनल हब्स बनाना जो बड़े खेती वाले जोन्स के पास हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होगा। और सबसे आखिरी, एक पीएलआई स्कीम फॉर नैनो फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है ताकि वो फास्ट स्केल अप करें। समझने वाली बात यह है कि फर्टिलाइजर्स भारत की फूड सिक्योरिटी का इनविजिबल फाउंडेशन है। इनके बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना खेती में पूरा नहीं हो सकता। फर्टिलाइजर सेक्टर को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर करना सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक लेबल नहीं होगा, बल्कि उसकी असली रोल को रिकॉग्नाइज करना होगा, जो देश को खिलाता है और किसानों को ग्लोबल मार्केट शॉक से बचाता है। अगर भारत पॉलिसी क्लैरिटी ला सके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करे और सस्टेनेबल इनोवेशंस पुश करे, तो वो सच में सेल्फ रिलायंट बन सकता है और हर भारतीय की थाली हमेशा भरी रहेगी।